स्लोवेनिया के केस में आपको जो पीसीसी है वो 6 मंथ की वैलिड रहती है जब आप इंडिया से करवाते हैं। हो सकता है कि आपसे जो ये पीसीसी दोबारा मांगी जाए, कुछ केसेस में दोबारा मांग लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपकी अगर पीसीसी ख़त्म होने वाली है तो आपको उसको दोबारा रिन्यू करवा लीजिए, आप उसको दोबारा से करवा लीजिए अगर आपका प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लोवेनिया का वर्क परमिट क्यों डिले होता है, क्यों इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने स्लोवेनिया के लिए अप्लाई किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है कि आप लोगों का वर्क परमिट नहीं आ रहा है, प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उसके पीछे की वजह क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोवेनिया का वर्क परमिट आपने अप्लाई किया, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। क्यों इतना डिले हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्लोवेनिया का एक नया अपडेट है उसमें ये है कि आपको जो स्लोवेनिया का पहले वर्क परमिट मिलता था वो 1 साल का मिलता था, लेकिन अभी जो नया अपडेट है उसमें यह है कि आपको जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट वो 2 साल का मिलेगा। मतलब आपको जो टीआरसी कार्ड है वो आपको 2 साल का मिलेगा, पहले आपको ये 1 साल का मिलता था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होएगा, जो वर्कलोड एम्बेसी के ऊपर है वो कम होएगा, प्रोसेस थोड़ा तेज होएगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो और भी नए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जो टीआरसी कार्ड है अभी आपको 2 साल का मिलेगा। स्लोवेनिया की अगर बात करें तो स्लोवेनिया की जो एम्बेसी है वो इंडिया में सिर्फ दिल्ली में है। नेपाल, बांग्लादेश, ये दोनों कंट्री के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको भी दिल्ली में आना पड़ता है एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ना तो नेपाल में एम्बेसी है और ना ही बांग्लादेश में। तो इन दोनों कंट्रियों के एप्लीकेंट्स को भी इंडिया में आना पड़ता है स्लोवेनिया के लिए एप्लीकेशन करने के लिए। स्लोवेनिया का जो वर्क परमिट है ये स्लोवेनिया में ही अप्लाई होता है। इंडिया में जो एम्बेसी है स्लोवेनिया की, उसमें सिर्फ आपके बायोमेट्रिक्स और आपका कार्ड पिकअप वो सिर्फ इंडिया की एम्बेसी में होता है। डिले की अगर बात करें क्यों इतना डिले रहा है, तो आज से कुछ टाइम पहले, कह लीजिए 1 साल या 1.5 साल या 2 साल पहले, बहुत कम लोगों को पता था कि स्लोवेनिया नाम की एक कंट्री है जो कि शेंजन जोन में है। जैसे जैसे दुनिया को पता लगा कि ये भी एक अच्छी कंट्री है और वहाँ पे जो इनकम का सोर्स अच्छा है, तो लोग इसमें अप्लाई करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि जो वर्कलोड है वो ज़्यादा हो गया। पहले मान लीजिए 1000 लोग अप्लाई करते थे तो अभी 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, बहुत सारे लोग स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो एकदम से जो वर्क, मतलब उसका जो लोड है एम्बेसी के ऊपर ज़्यादा पड़ गया। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रियों के भी जो एप्लीकेंट्स हैं जो स्लोवेनिया जाना चाहते हैं, उनका प्रोसेस भी इंडिया में जो स्लोवेनिया एम्बेसी है वहाँ से होता है। तो आप खुद सोचिए, जब 3 कंट्रियों के लोग अप्लाई करेंगे किसी एक कंट्री में और एक ही एम्बेसी है, तो उसके ऊपर कितना वर्कलोड पड़ेगा और कितना ज़्यादा मतलब आपको डिले करना पड़ सकता है। क्योंकि स्लोवेनिया की गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। स्लोवेनिया में पहले वो जो वर्कर जाते थे, बहुत कम क्वांटिटी में लोग जाते थे वहाँ काम करने के लिए। तो एकदम से जब वर्कफोर्स पड़ा तो वहाँ की जो गवर्नमेंट, कह लीजिए, या वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। तो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, काम का बोझ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के जो वीज़ा ऑफिसर्स, कह लीजिए, जहाँ जो काम करने वाले थे, वो स्ट्राइक पे चले गए। और स्ट्राइक में इसलिए गए क्योंकि काम ज़्यादा था और वो सैलरी को लेकर उन्होंने स्ट्राइक की। उसके बाद में कम से कम 6-7 महीना स्ट्राइक चली है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस था एकदम बंद हो गया। और जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था उनको बहुत ज़्यादा डिले हुआ। मतलब 6 महीने का डिले तो आप लेके चलिए कि अगर आपने अप्लाई किया, जो काम आपका 6 महीने में होता था वो 1 साल में होएगा, ऐसा मतलब प्रोसेस हो गया था। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए स्लोवेनिया की गवर्नमेंट ने अपने जो ऑफिसर्स थे, या कह लीजिए जो काम करने वाले थे, उनके साथ बातचीत करके इस स्ट्राइक को ख़त्म किया और कहा कि हम आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ करेंगे, आप काम पर आइए। जब वो लोग इस चीज़ पे एग्री हुए तो आने के बाद में आगे था समर सीज़न। और समर सीज़न में आपको पता है कि हर जो कंट्री के लोग हैं वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो आगे आगे समर वेकेशंस, तो जितने भी ऑफिसर्स थे जो काम करने वाले थे वो एक एक करके वेकेशन में जाने लग गए। तो उससे क्या हो गया, काम फिर से डिले हो गया। मान के चलिए कि आपका 8-9 महीने का प्रोसेस डिले हो गया। अगर आपने आज जनवरी में अप्लाई किया है तो मान लीजिए 6 महीने की स्ट्राइक और उसके बाद 2-3 महीने और लेके चलिए, तो 9 महीने तक का आपका जो डिले ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो अपनी कंट्री में, जहाँ नेपाल, बांग्लादेश या कहीं भी देख लीजिए,
वहाँ पे जो प्रोसेस था वो बंद नहीं हुआ है। एजेंट, एजेंसी और आप लोग अगर अपने बिहाफ पे भी अप्लाई करते थे तो आप लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट रखा। आप लोग जो एप्लीकेंट्स थे वो बंद नहीं हुए, मतलब आप लोग अप्लाई करते रहे, एजेंसियाँ भी आप लोगों को अप्लाई करवाती रही, लेकिन वो लोग अप्लाई करवा देते थे लेकिन आगे प्रोसेस नहीं हो रहा था। उसकी वजह से जो फाइल्स जमा होती गई और उसकी वजह से बहुत सारा डिले हो गया। मान के चलिए अगर आपने 2021 जनवरी में अप्लाई किया तो आप लोगों को जो वीज़ा है 2022 के हाफ में या 2023 की स्टार्टिंग में मिला होएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, आपका प्रोसेस कैसे हो रहा है, कितना डिले हो रहा है। ये हर आदमी का अलग फ़ाइल होता है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने अप्लाई किया मुझे 1 हफ़्ते में वीज़ा मिल गया तो आपको भी 1 हफ़्ते में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये अलग अलग फ़ाइल का अलग अलग सिस्टम होता है। किसी को वीज़ा मिलता है, किसी को वीज़ा नहीं मिलता है। ये कुछ रीजन्स थे कि आपका वर्क परमिट, आपका प्रोसेस क्यों डिले हुआ। लेकिन अभी का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि उसमें थोड़ा तेज़ी आई है, क्योंकि जो वर्क परमिट है वो पहले या कह लीजिए टीआरसी कार्ड जो आपको आता था वो 1 साल का आता था। अभी का जो टीआरसी कार्ड है वो 2 साल का मिल रहा है, मतलब वर्क परमिट आपको 2 साल का मिल रहा है। उससे क्या है, जो हर साल बाद रिन्यू होता था उसमें भी कमी आएगी और उसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशंस है उसमें थोड़ा प्रोसेस तेज़ होएगा। और इंडिया में भी जो स्लोवेनिया की एम्बेसी थी उसको भी थोड़ा बड़ा किया गया है, उसका छोटा लोकेशन चेंज किया है ताकि वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशंस और ज़्यादा जो काम करने वाले उनको वहाँ पे रखा जाए। स्लोवेनिया के केस में आपको जो पीसीसी है वो 6 मंथ की वैलिड रहती है जब आप इंडिया से करवाते हैं। हो सकता है कि आपसे जो ये पीसीसी दोबारा मांगी जाए, कुछ केसेस में दोबारा मांग लेते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपकी अगर पीसीसी ख़त्म होने वाली है तो आपको उसको दोबारा रिन्यू करवा लीजिए, आप उसको दोबारा से करवा लीजिए अगर आपका प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार फिंगरप्रिंट्स के दौरान वो लोग आपसे दोबारा से पीसीसी मांग सकते हैं। ये हर केस में नहीं है, किसी किसी केस में ऐसा होता है। दूसरा आपको एक मैं हिंट देना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अपना जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कीजिए। अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो पहले रिन्यू करवा के फिर ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई कर दिया और 2 महीने बाद आपका जो पासपोर्ट का एक्सपायरी है और उसके बाद में आपका प्रोसेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी को पता है कि इसका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है, उसमें रिजेक्शन आने का भी चांस है। आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करें हमेशा अपना पासपोर्ट उसको चेक कीजिए, उसकी वैलिडिटी कितनी है। कम से कम आपके पासपोर्ट में 1 से 1.5 साल की वैलिडिटी है तो ही आप अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये थी रीज़न्स कि क्यों आपके वर्क परमिट्स डिले हुए, क्यों आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा। जो डिले पहले हो चुका है उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस फास्ट होएगा। स्लोवेनिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। आप लोग अगर स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करते हैं तो स्लोवेनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो टीआरसी कार्ड है वो आपको इंडिया में बैठे बैठाए मिल जाता है और आप सिर्फ सीधा जाके आप काम करेंगे। दूसरी यूरोपियन कंट्रियों के जैसे नहीं कि पहले आपको वर्क परमिट के लिए वेट करना है 1 साल, उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना है, फिर आपको वहाँ पे जाके टीआरसी के लिए वेट करना है 2-3 महीना या 5 महीना कह लीजिए या 1 साल। अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिनेरियो है। तो स्लोवेनिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कीजिए, चांस लीजिए। स्लोवेनिया में अच्छी इनकम होती है। कोशिश कीजिए किसी ट्रेड में जाने के लिए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ऐसे काम को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको काम नहीं आता है तो काम सीख कर अप्लाई कीजिए। 1 साल काम सीखिए, 6 महीने काम सीख कर कोई सर्टिफिकेट लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। यूरोप जाने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन और आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। बिना उसके सिर्फ आप लेबर कैटेगरी में जाएंगे और उसमें आपको पता है कि सैलरी बहुत कम और वीज़ा के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।